अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज के हम इस लेक्चर में अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, मेजर्स ऑफ लोकेशन। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था फर्स्ट चैप्टर की कि सबसे पहले मैं जो भी चैप्टर स्टार्ट करवाती हूँ उसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को हाईलाइट करवाती हूँ। तो सबसे पहले हम आज इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मेजर्स ऑफ लोकेशन का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है जी, तो इसके मेन टॉपिक जो स्टार्ट होता है, The diagrammatic representation of a set of data can give us some impression about its distribution. Even then, there remains a need for a single quantitative measure which could be used to indicate the center of the distribution. The measures commonly used for these purpose are mean, median and mode. जो measures of location होते हैं उनकी 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक मीन है, एक मीडियन एंड मोड है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सम अदर टाइप के भी मीन्स होते हैं, लाइक ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। वो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। These measures are single values which represent the given data and are known as averages or measures of location or measures of central tendency। यहाँ से आप ना इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एवरेज की भी डेफिनेशन आ रही है एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की भी डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड एवरेज है, यानी कि हमारे पास गुड एवरेज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में बहुत बार रिपीट होता है। इट इज़ अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। फर्स्ट ये कि ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, यानी कि अच्छे से डिफाइन हो सकती है। सेकेंड है जी, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट है, easy to calculate, it is easy to understand, it is based on all the values, it is capable of mathematical treatment। ठीक है जी, ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ थी ऑफ अ गुड एवरेज की। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एवरेजेस। टाइप्स ऑफ एवरेजेस में हमारे पास आ रही है 5 टाइप्स ऑफ एवरेजेस आ रही है, जिनको हमने आज इस चैप्टर में रीड आउट करने। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे पास है अरिथमेटिक मीन एंड वेटेड मीन आ रही है। फर्स्ट जो हमारे पास इसकी टाइप है, सेकंड टाइप ज्योमेट्रिक मीन आ रही है, और थर्ड हमारे पास हार्मोनिक मीन है, और ये मीडियन है एंड मोड है 5। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ एवरेजेस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, इनका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना होगा। मैं जो जो लेक्चर्स दूंगी आपने क्लियरली साथ नोट डाउन करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आज के हम इस लेक्चर में फर्स्ट टाइप इसकी सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे अरिथमेटिक मीन की, और ये सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, और लेट्स सी, हमारे पास ये अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन आ जाती है स्टार्ट में। अरिथमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइडिंग द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स की 2 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, 2 कैटेगरीज में हमारे पास एक ग्रुप डेटा होता है और एक अनग्रुप डेटा होता है। तो जो ग्रुप डेटा होते हैं ना, उसका कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज, यानी कि जितनी भी गिवन डेटा में हमारे पास वैल्यूज होती है ना, उन सबको हमने ऐड करना होता है, और जितनी वो वैल्यूज गिवन होती है उनको काउंट करके उतने ही नंबर पे हमने उसे डिवाइड करना होता है। तो इसके लिए जो ग्रीक लेटर यूज होता है वो म्यू का इज यूज एज अ सिंबल फॉर द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, अब नेक्स्ट पे अब हम देखते हैं सॉल्व आउट कैसे करते हैं। ये छोटा सा एक फॉर्मूला है अनग्रुप डेटा को और अरिथमेटिक मीन के अनग्रुप डेटा को सॉल्व करने के लिए। जस्ट ये इसको आप हाईलाइट कर लें, और नेक्स्ट पे अब हम इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है इस चैप्टर की, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये एक गिवन डेटा है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये डेटा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख लिया था, और ये जो हमारे पास डेटा गिवन था 3.1 एग्जाम्पल का, इसको मैंने यहाँ पे प्लस के साइन के साथ यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में लिख लिया था ऑलरेडी। अब जब हम इनकी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हम लोग हमारे पास जो भी आंसर गिवन आएगा उसको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स पे करेंगे। तो वीडियो को स्किप करते हुए मैंने इसकी टोटल वैल्यूज़ को ऐड कर लिया। इसकी टोटल जो ऐड करने से वैल्यू आ रही है वो 902 है। ठीक है, अब इसको अरिथमेटिक मीन के लिए हमारे पास, वैसे हम इसको AM से डिनोट करते हैं, लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म के लिए हमारे पास ये एक ग्रीक लेटर इसके लिए यूज़ होता है अरिथमेटिक मीन के लिए एज अ सिंबल। सो नेक्स्ट पे अब जब हम इसका अरिथमेटिक मीन लेंगे तो इन सब वैल्यूज़ को हमने, इसका फॉर्मूला समेशन y
डिवाइडेड बाय एंड समेशन वाई क्या है, वाई की ये जितनी भी वैल्यूज़ है इनका हमने सम ले लिए, इनका सम हमारे पास आ रहा है 902। ठीक है 902। अब हम इन वैल्यूज़ को काउंट कर लेते कि ये वैल्यूज़ हाँ कितनी है, जितने नंबर्स होंगे उतने नंबर्स पे हम डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वैल्यूज़ हैं। ठीक है अब जब हम 10 को 902 पे डिवाइड कर देंगे तो जो भी गिवन वैल्यू होगी वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हमने ये जो हमारे पास गिवन डेटा था हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे कैलकुलेटर में। 902 को हमने डिवाइडेड बाय 10 करना था, हमारे पास आंसर में आ जाता है 90.2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 90.2 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है तो अब हम आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जी स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 मेजर्स ऑफ लोकेशन का फर्स्ट टॉपिक जो अरिथमेटिक मीन है वो मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तो इसका हमने अरिथमेटिक मीन को सॉल्व करना है। इसकी मैंने आपको 2 कैटेगरीज बताई हैं। ठीक है तो एक हमारे पास ग्रुप डेटा की है डेटा है एंड सेकंड हमारे पास जो है वो अनग्रुप्ड डेटा है। ठीक है और आज हम जस्ट अनग्रुप्ड डेटा को सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल 3.1 सॉल्व करवाई। इसके अलावा मैं अरिथमेटिक मीन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आज मैं आपको जस्ट ये राइट करवाऊंगी, आपने इन्हें नोट कर लेना क्योंकि ये जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का सम होता है वो जब एक्स में से माइनस होता है तो उसका आंसर 0 में हमेशा आना चाहिए हमारा। सेकंड प्रॉपर्टी है जी समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इज द मिनिमम वैल्यू। थर्ड प्रॉपर्टी एक्स बार कंबाइंड is equals to n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 is divided by n1 plus n2। और लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारे पास इसकी आ जाती है वो ये है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है इसमें जो हमारे पास a है, a जो हमारे पास है वो चेंज ऑफ ओरिजिन को शो करता है एंड जो हमारे पास b की वैल्यू है, b हमारे पास जो है वो चेंज ऑफ स्केल को शो करती है। ठीक है ये हमारे पास आज इतना सा ही शॉर्ट सा टॉपिक था। ओरिजिन के अलावा ओरिजिन की वैल्यूज़ हमारे पास प्लस और माइनस के साइन के लिए यूज़ होती हैं, स्केल हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन के लिए यूज़ होते हैं। तो आज के लिए जस्ट इतना ही हमारा लेक्चर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। अगर आपको ऐसी और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए तो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका ग्रुप डेटा को सॉल्व करेंगे और देखेंगे उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।